जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आप पता है आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है यूपी पुलिस की। तो हम दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्टैटिक जीके की हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं रेगुलर टॉपिक वाइज। और साथियों, आज हमारा आपको पता है महत्वपूर्ण दिवस पूछ रहे थे, देख रहे थे, और महत्वपूर्ण दिवस का आज अंतिम पार्ट दोस्तों, तीसरा पार्ट। आपको पता है 30-30 करके टोटल 90 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और इनके चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन दोस्तों डिस्क्रिप्टिव करने वाला होता है मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मगर उसके पहले बता दें आपको साथियों, आप जाइए ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पर। वहाँ पर दोस्तों देखिएगा प्रैक्टिस सेट नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया ऑलरेडी। यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ रेगुलर आपको यहाँ अपडेट होते हुए मिलते रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर थ्योरी पढ़ना है तो साथियों इसे जरूर कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके 2.0 दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल्ड में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल करके हमने इसको अपडेटेड तरीके से करवाया है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार यहीं से ही ठीक है आपके सारे क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ लिए गए थे। इसको कर लीजिए। इसके अलावा पॉलिटी मिल जाएगी, ठीक, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी, जा करके देख लीजिए। जियोग्राफी मिल जाएगी, इतिहास मिल जाएगी। जिनको चाहिए पीडीएफ दोस्तों जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ दोस्तों जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा, ये देखिए आपको संविधान की ई बुक दिखेगी, ठीक, 50 रुपये में। भूगोल की दिखेगी 50 की, इतिहास दिखेगी 50 रुपये की। इसको दोस्तों पे करके आप इन्हें बाहर भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट बाहर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके अपडेटेड पीडीएफ दोस्तों आपको 99 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों संपूर्ण स्टैटिक जीके होगा अपडेटेड तरीके से, जो हमने 23 वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक, वही सारा मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, ठीक है। और साथियों कंप्यूटर बैच चाहिए ले सकते हैं। और सफलता 2.0 बैच जूनियर असिस्टेंट के लिए है, 5512 पदों के लिए। इसमें 2 टीचर आपको सिलेक्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको देख लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। और साथियों ये है आपकी स्टैटिक जीके की ई बुक जो 99 रुपीज़ में आपको मिलेगी। इसमें इतने सारे चैप्टर होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में कैसे मिलेगी? तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमें व्हाट्सअप करके इसी नंबर पे हमसे दोस्तों ये परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों आज हमारा चलेगा दोस्तों 61 से लेकर के 90 तक, टोटल आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये अंतिम पार्ट है आज का। चलिए पहला क्वेश्चन आज का और 61वां क्वेश्चन क्या है? विश्व कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था साथियों? ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, और याद भी रखना है क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कब मनाया जाता है मेरे साथियों ये आपको बताना है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं, है ना। कहते नहीं, बहुत से लोग कहते हैं चीर फाड़ यानी कि 4 फरवरी कैंसर होता दोस्तों, चीर फाड़ किया जाता। तो ऐसे भी लोग याद करते हैं। अब जैसे भी आपकी इच्छा है, आपको याद आपको करना है, कैसे करना है वो आपको समझना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 12 मई की बात कर लें तो साथियों 12 मई को हमने बताया था कि नर्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नर्स दिवस मनाते हैं, परिचारिका दिवस। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? वैश्विक स्तर पर साथियों विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों आया है। ठीक है, तो कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? तो आपको भी पता होगा कि कब मनाते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका 3 नंबर। ठीक है, यानी कि सी नंबर, यानी कि 3 जून को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व साइकिल दिवस हम 3 जून को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं दोस्तों? क्या याद रखिए, देखिए आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। तो आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया 2021 में कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो साथियों इसका जवाब दीजिएगा, कब मनाते हैं साथियों? तो आपको याद होना चाहिए कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, आपसे पूछेगा दोस्तों भाषा की मैं अगर बात कर रहा हूँ साथियों, तो एक बार आपको बता दूँ कि 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी क्या मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी चीज़ें आपको याद करके चलना हुआ है। ठीक है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष
किस दिन दोस्तों, किस दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। देखिए राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है, महिला किसान दिवस नहीं, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आप सभी को हो सकती है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। तो साथियों कब के लिए कहा गया है, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर अगर आपने ए चुना है 15 अक्टूबर को दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। इस दिन को दोस्तों 2016 से दोस्तों किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि हम 2016 से 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपके दिमाग में एक चीज और आएगा साथियों कि किसान दिवस कब मनाते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों 24 अक्टूबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर, किसकी जयंती को, तो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 23 सॉरी ये दोस्तों गलत हो गया है ना, गलत हो गया, यहाँ पे दोस्तों 24 अक्टूबर है, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा। देखिए 15 अक्टूबर को तो हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। और मगर दोस्तों जो हम किसान दिवस मनाते हैं वो 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को। किसके जन्म दिवस को, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है, थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है फिसल जाता है, तो ये चीज़ों को याद रखना। देखिए 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन दोस्तों क्या मनाते हैं, यूएनओ दिवस है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है। यूएनओ दिवस मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को, ठीक है। वही बात करते हैं 30 जनवरी शहीद दिवस दोस्तों, आपको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है, एक बार दोबारा बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 अक्टूबर हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही दिवस। अगर किसान दिवस की बात करता है, केवल किसान दिवस की दोस्तों 23 दिसंबर होता, क्या होता, 23 दिसंबर होता, ठीक है। 30 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं, इस दिन दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएनओ दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस। अब देखिए आजाद बाल दिवस की बात कर ली दोस्तों, ये आपका इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 25 मार्च। क्या हो जाएगा, 65 का बी नंबर दोस्तों, 25 मार्च को हम क्या मनाते हैं, आजाद बाल दिवस। अब कहेंगे सर ये क्या है, देखिए पूछा गया है आपके एनटीपीसी 2021 में, तो हमने डाल दिया है। अब बाल दिवस की केवल बात करता है दोस्तों, तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर, तो नेहरू जी के, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। और 12 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं, आपको नर्स दिवस मनाया जाता है ना, आपको पता होगा ये चीज़ें। और डॉक्टर दिवस का मनाते हैं तो 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का मनाते हैं 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं, और जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस, ठीक है। चलिए है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को दोस्तों किस दिवस के रूप में घोषित किया गया, 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो किस दिवस के रूप में दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व खाद्य दिवस के रूप में 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 7 जून को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों किस दिन को, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस। क्या मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं। देखिए प्रकाश दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें क्या हो जाएगा, 16 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 मई हो जाएगा साथियों, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहीं पे दोस्तों 1 जून को क्या मनाते हैं, आपको पता होगा दोस्तों 1 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। क्या, वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगर पूछ ले राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर क्यों, क्योंकि वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ आपका रखना, ठीक है, यहीं पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है, कोई भी चीज़ें, ठीक है, इन चीज़ों को आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से रट के जाना, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें हो गई। अब 1 मई को दोस्तों बहुत पूछा था दोस्तों, 1 मई भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस 1 मई को याद रखिएगा, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कुछ भी पूछ ले, ठीक है। चलिए तो कब मनाते हैं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों किसकी स्मृति में। देखिए आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि आपसे पूछ सकता है 11 मई क्या मनाते हैं, आप बताइएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई बताइएगा। किस लिए मनाते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें, पोखरण 2 हुआ था। क्या हुआ था? हमने दोस्तों अपना जो दोस्तों पोखरण का परीक्षण किया था वो किया था। कब किया था? तो 11 मई 1998 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 11 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब क्यों चलाया गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अमृतसर दोस्तों स्वर्ण मंदिर पर चलाया गया था, ठीक, भिंडरवाले के खिलाफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाते हैं? देखिए आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया है विश्व मरुस्थली दिवस, ठीक है, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं साथियों? तो आपका 70 का बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 17 जून को। कब दोस्तों? 17 जून को। वहीं बात कर लें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वहीं 22 मई की बात कर लें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना होगी, एक एक चीज को दोस्तों दोहराते चलना है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस और 17 जून को क्या मनाते हैं? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा। और 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, इन्वायरमेंट दिवस भी मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये चीजें भी आपको याद कर लेना। चलिए 71 नंबर क्या है? विश्व भूख दिवस। क्या? विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 28 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? आपको बता दें कि विश्व भूख दिवस दोस्तों 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाते हैं? 28 मई को दोस्तों। अब यहीं पे बात कर लिएगा दोस्तों 25 मई को, तो 25 मई को दोस्तों आपको पता है विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जा रहा है। अभी शुरू किया गया दोस्तों इसी साल से। तो 25 मई को क्या मनाया जाएगा साथियों? विश्व फुटबॉल दिवस। क्या मनाएंगे? विश्व फुटबॉल दिवस मनाएंगे। सॉकर दोस्तों बोलते हैं ना, फुटबॉल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये करंट का भी है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल की टीमों ने हिस्सा लिया था। 100वीं वर्षगांठ है, ठीक है। ये चीज भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेना। आपका बिल्कुल सही 28 मई। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस कब मनाते दोस्तों? एनटीपीसी में पूछा गया है। 72 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 15 अक्टूबर। कब? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। क्यों मनाते? तो मैं ये भी आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जान करके। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी दिन हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर दोस्तों, ठीक है, 1931 को रामेश्वरम में दोस्तों, ठीक। तो इनके जन्म दिवस दोस्तों यूएनओ द्वारा क्या विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छा लगता होगा आप सभी को सुन करके, ठीक, आई होप, ठीक है। ऐसे शख्सियत को बार बार दोस्तों क्या है, प्रणाम है, ठीक है। 2010 से दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो छात्र दिवस किसके लिए समर्पित है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए, ठीक, 15 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो ये चीज़ें दोस्तों आपको भी पता होगा कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? तो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर। क्या दोस्तों? 8 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, देखिए ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों? 14 सितंबर 1949 दोस्तों इसे क्या मिला था? राजभाषा का दर्जा मिला था ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए एक एक चीज़ आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों याद करते हुए चलना। और दोस्तों यहीं पे अगर मैं बात करूं 27 सितंबर की, क्या दोस्तों 27 सितंबर दोस्तों इस दिन हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगर मैं पर्यटन दिवस की बात करूं या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों, वो 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और 29 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस। दोस्तों चारों ऑप्शन जहां हमें लगता है वहां मैं पूरा खोल देता हूं। तो दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 14 सितंबर को दोस्तों आपको पता होगा हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और अगर पूछ ले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अपने देश वाला, तो 25 जनवरी को, किसके? मतदाता दिवस के दिन, ठीक है। चलिए अगला है 74 नंबर, किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल
झंडा दिवस यानी सशस्त्र झंडा बल दिवस या फिर सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। 7 दिसंबर को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। 7 दिसंबर को दोस्तों ये चीजें हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 7 सितंबर को हम 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? तो ये चीजें आपको याद रखना, सशस्त्र बल झंडा दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 2 दिसंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 2 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाते हैं। अब एक दिमाग में और आएगा दोस्तों, 2 दिसंबर को ही हम एक चीज और मनाते हैं। क्या मनाते हैं ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी हम मनाते हैं इसी दिन। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को दोस्तों। और पहली बार कब इसे मनाएगा? 2019 में दोस्तों मनाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, 21 जून को दोस्तों योगा दिवस मनाते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होगी बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं? किस तिथि को हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं साथियों? तो 14 जून को दोस्तों हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों। अभी आप करिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहीं पे अगर मैं बताऊं आपको कि 12 जून को क्या मनाते हैं साथियों, तो 12 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। दोस्तों यूपी पुलिस में भी पूछा गया, इसी साल पूछा गया था। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल, ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 12 जून को। कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? 12 जून को हम मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया। तो 18 सितंबर को हम विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। वही 10 मार्च को क्या मनाते हैं मेरे दोस्तों? तो 10 मार्च को दोस्तों CISF स्थापना दिवस मनाया था। CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल और बिल्कुल से 78 क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 79 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? तो 29 अप्रैल को दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 अप्रैल को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए आपके RRB NTPC में भी पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष कब को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, मतलब नीले आसमान के लिए, खुली चीज़ों के लिए मनाने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया दोस्तों? हर साल कब मनाया जाएगा? ये देखिए RRB NTPC में। अब आप सोचेंगे सर ये तो मैंने कभी सुना नहीं। देखिए एग्जाम में पूछा गया तो मैं भी दोस्तों इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई मेरी मजबूरी है, समझिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं लाना कि भैया आप खुश हो जाएं, थोड़ा सा ऐसे भी क्वेश्चन चलेंगे जो कभी पूछे गए, पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर ही कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों 7 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 सितंबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 सितंबर। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कोई भी चीज़ें आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दोस्तों 15 सितंबर आ रहा दोस्तों, इस दिन क्या मनाते हैं? इंजीनियर दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कह लें या फिर अभियंता दिवस कह लें, याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। ठीक है, किसके नाम, किसके लिए दोस्तों मनाते हैं? तो इसी दिन दोस्तों है ना मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस दिन इंजीनियर दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को। ठीक है, एक एक चीज़ आपको याद रखना दोस्तों, कोई भी चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया? मेरे दोस्तों देखिए करंट क्वेश्चन है, मगर इनको भी हमने शामिल किया, जो करंट है उनको भी हमने आज के इसमें शामिल कर लिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा 25 जून को दोस्तों किया गया। क्या 25 जून को दोस्तों क्या मनाया जाएगा दोस्तों? आप इसी बार घोषित किया गया, तो हर साल क्या मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस। अब देखिए ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये, तो साथियों आपको पता होगा कि 25 जून 1975 को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। ठीक है, 25 जून 1975 को पीएम कौन होती? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी पीएम होती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने आपातकाल लगाया था? याद रखिएगा उनका नाम दोस्तों पूछा गया था अभी पिछली बार पेपर में। ठीक, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या? फखरुद्दीन
फखरुद्दीन अली अहमद जी क्या थे, राष्ट्रपति थे दोस्तों। आपको बता दें कि इन्होंने दोस्तों ज़बरदस्ती किसके किसके आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे दोस्तों इन्होंने आपातकाल लगवा दिया था, आंतरिक अशांति के आधार पे। उसी को दोस्तों संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा दोस्तों आपातकाल किस आर्टिकल से लगता है, आपको पता होगा आर्टिकल 352 से, अनुच्छेद 352 के द्वारा दोस्तों आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, कौन लगाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। और किसके कहने पर इन्होंने लगाया था, इंदिरा गांधी। कब लगाया था, 25 जून 1975 दोस्तों। क्या अभी भी आंतरिक अशांति के आधार पर लगता है, बिल्कुल नहीं। अब इसको दोस्तों बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ये चीज भी आपको याद कर लेना दोस्तों। 25 जून आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब साथियों आपको पता होगा कि 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 1 जून को दोस्तों आपको पता है दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वाला, अंतरराष्ट्रीय वाला। ठीक है, चलिए तो 25 जून आपको याद रखना, 25 जून 1975 फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। इसके अलावा दोस्तों इंदिरा गांधी जी। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 352। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से किस तिथि को फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, पहली बार दोस्तों मनाया जाएगा। ठीक है, मनाएगा। ठीक है, और दोस्तों फुटबॉल को सॉकर भी कहते हैं ना, सॉकर भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, है ना, खेला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कब किस दिन को मनाया जाएगा फुटबॉल दोस्तों, 25 मई को। कब दोस्तों, 25 मई को दोस्तों मनाया जाने वाला है। ठीक है, 25 मई दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मई को दोस्तों मनाया जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना दोस्तों। यही क्यों मनाया जा रहा है 25 मई को दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 25 मई 1924 को, 25 मई 1924 को मेरे दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों फुटबॉल की टीमों ने भाग लिया था दोस्तों। 1924 में लिया था। अब दोस्तों 100 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी 100वीं वर्षगांठ के रूप में दोस्तों इसको घोषित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों कहाँ लाया गया प्रस्ताव, तो संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया। ये चीज़ें हमने डिटेल्ड में कराया था, जो वहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 25 मई को दोस्तों क्या मनाया जाएगा, फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब दोस्तों ये 22 मई को क्या मनाता है, तो 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। विविधता, है ना, विविधता दिवस दोस्तों याद रख लीजिएगा। ठीक है, 23 मई को क्या मनाया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और आपका 24 मई को क्या मनाया जाएगा, तो मारखोर दिवस, अभी ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 25 मई को क्या मनाएंगे, फुटबॉल दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट का भी है। ठीक है, ये भी दोस्तों करंट का है, इसी साल दोस्तों घोषित किया गया है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाएगा। अब मारखोर क्या है, आप कहेंगे सर मार जो मारता है, नहीं मारता नहीं, मारता तो है, मगर ये दोस्तों क्या है, पशु है। इसकी बात करेंगे, इसे भी दोस्तों इसी साल घोषित किया गया है। ठीक है, तो कब मनाते हो, 24 मई को मनाया जाएगा। देखिए 24 मई को मनाया जाएगा मारखोर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। और दोस्तों 25 मई को फुटबॉल दिवस, ना, मारखोर पहले, फिर उसके अगले दिन 25 मई को फुटबॉल दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अब मारखोर क्या होता है दोस्तों, ये भी बता दें। तो मारखोर जो है दोस्तों, ये आपके यहाँ से याद रखिएगा कि मारखोर क्या है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है, वहीं से दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, मारखोर। अब आप कहेंगे मारखोर क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों ये बकरी है। क्या है, एक बकरी है, मगर दोस्तों इसकी जो सींगे होते हैं ना वो पेंच जैसे होते हैं दोस्तों। इससे पेंच नहीं होता, ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ना, आप देखें पेंच, नटबुल देखा हो, नट में दोस्तों जो वो बनी होती हैं, क्या बोलते, धारीदार ना, वैसे इसकी पेंचदार दोस्तों, पेंच वाली सींगे होती है। ठीक है, तो इसको हम मारखोर बोलते, बकरी है एक। ये कहाँ का है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। और इसके लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 24 मई को। तो 24 मई को मारखोर दिवस हो गया, 25 मई को फुटबॉल दिवस हो गया दोस्तों, और 22 मई को क्या होगा, जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। देखिए ये आपका कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी आप इसका बताएंगे, हो सकता है आप 1 दिसंबर बता दें ना, तो यार रखिए दोस्तों, यहाँ पे एड्स दिवस नहीं पूछा है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। देखिए आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों कब मनाते हैं, तो 18 मई को हम विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जिम्मेदारी से याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। देखिए अगर एड्स दिवस होता तब 1 दिसंबर होता, अभी विश्व एड्स दिवस टीकाकरण दिवस पूछा तो आपका क्या होगा, 18 मई। 2 दिसंबर क्या मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखेगा। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो भारतीय नौसेना दिवस। पढ़ा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 18 मई को हम क्या मानते हैं, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस।
एड्स होता कैसे है? HIV से। ठीक है, चलिए अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 11 जुलाई को। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। वही बात कर ले दोस्तों 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को हम मनाए थे नेल्सन मंडेला दिवस, है ना, नेल्सन मंडेला दिवस। याद है कौन है नेल्सन मंडेला? अफ्रीका का गांधी। ठीक है, इनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। और 29 जुलाई को हमने बताया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं दोस्तों। बाघ क्या है? आपका अपना राष्ट्रीय पशु है। ठीक, 1 जुलाई को दोस्तों आपको होता है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और GST दिवस भी मनाते हैं। डॉक्टर दिवस और GST दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। आपका 11 जुलाई बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है किस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है? किस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दोस्तों अनुभूति बहुत ही सुखद होती है। ठीक है, आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि जब हमारा दोस्तों विक्रम लैंडर, ठीक है, आपको पता चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड हुआ था, चंद्रमा पर उतरा था, उसी दिन को दोस्तों हमने ये घोषित कर दिया था। तो कब दोस्तों? 23 अगस्त को मनाया जाता। कब? 23 अगस्त को दोस्तों। आपको पता है कि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 का लैंडर जो था विक्रम था वो चंद्रमा पे उतरा था। और जिस जगह उतरा दोस्तों उसका नाम क्या रखा गया था? उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? शिव शक्ति। किसका? जहाँ पे विक्रम लैंडर हमारा उतरा था। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा पे जब हमारा चंद्रयान 2 गया था उसने जो पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया है ना, उस स्थान का नाम तिरंगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछ ले या फिर नेशनल स्पेस डे अंग्रेजी में पूछ ले, आपको 23 अगस्त ही बता देना है। क्या बताना है? 23 अगस्त। और दोस्तों 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो हमने बताया था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं, अभी मैं कराऊंगा। 29 अगस्त को आपको पता होगा दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर को अध्यापक दिवस। ठीक है, तो हमारा 23 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्या है? किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? 14 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इस दिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिए दोस्तों कि 14 अगस्त को हम ये चीज़ें मनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और 23 अगस्त को हमने बताया अभी दोस्तों नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। और दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है? 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय अभियंता दिवस? और अभियंता क्या होता है दोस्तों? इसीलिए हमने इंजीनियर भी डाल दिया। कहीं इंजीनियर पूछ ले या फिर अभियंता पूछ ले तो आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं चीज़ें भी डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो कब मनाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी आपको याद रखना, ये भी बताऊँगा मैं क्यों मनाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी दिन हमारे इंजीनियर थे कौन? विश्वेश्वरैया। क्या? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म दिवस है। इसीलिए इसको हम क्या मनाते हैं? विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्वेश्वरैया। ठीक है, आप दोस्तों देख लीजिएगा विश्वेश्वरैया। ठीक, स्वरैया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा। चलिए तो और दोस्तों यहीं पे बात है 14 सितंबर को दोस्तों हमने बता दिया। 14 सितंबर का बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? देखिए यहाँ पे 25 सितंबर भी है। 25 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस। क्या? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस किसके जन्म दिवस पर? तो आपको पता होगा इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस ना, विश्व पर्यटन दिवस। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका कहाँ है? तो 25 जनवरी को। ठीक है, एक एक चीज़ हमने बता दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 88 का। आपको पता होगा 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आज का कि किस तिथि को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं? किस तिथि को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो साथियों किस तिथि को हम मनाते हैं ये भी आपको बताना है। तो साथियों 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब वहीं 23 की बात कर लें तो 23 को दोस्तों हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 14 दिसंबर को हम विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए और 90वां क्वेश्चन आज का देखिए क्या है? राष्ट्रीय किसान दिवस। तो राष्ट्रीय किसान दिवस मैं बता देता हूँ दोस्तों 22 अभी आप बता दूं कि 22 दिसंबर क्या मनाते हैं? तो गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर?
किसकी जयंती पर? तो दोस्तों रामानुजम, है ना, रामानुजम के। फिर 23 को दोस्तों हम किसान दिवस मनाते हैं, आपका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। अभी इस पर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तो 23 दिसंबर की बात करते हैं, तो 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह के। क्या? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को मनाते हैं। अब देखिए, चौधरी चरण सिंह से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि साथियों, इनको चौधरी चरण सिंह को अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया, 2024 में भारत रत्न दिया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि 2024 में भारत रत्न दोस्तों कितने व्यक्तित्व को दिए गए, कितने लोगों को दिए गए हैं, और अगर हो सके दोस्तों उनके बारे में अगर कुछ लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। क्या पूछा गया है कि भारत रत्न दोस्तों एक तो 23 दिसंबर के जन्म दिवस, इसके नाम पर दोस्तों हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों और किस किस को 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझाइएगा। और मेरे साथियों, ये हमारी ई बुक है, अगर आप इसे चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाते हैं, ले सकते हैं दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। 99 रुपये में मिल जाएगी, और भी बहुत सारी PDF हैं, उन्हें भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।